हे दोस्तों, मैं हूँ छोटा चिंटू, जो आपको अच्छे और मज़ेदार कहानियाँ सुनाने का काम करता हूँ। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राजा और रानी रहते थे। उनकी एक बेटी थी, जिनका नाम था लीला। लीला बहुत ही उत्साही और जिज्ञासु थी। एक दिन लीला अपने गांव के पास एक जादुई जंगल में चली गई। वहां पर उसने एक जादुई पुस्तक ढूंढी, जिसमें एक परिचित बात थी। जंगल में छुपा हुआ था एक जादुई पेड़। वह पेड़ वहां सबको खुशी और प्रसन्नता देने का काम करता था। लीला जल्दी से उस पेड़ की खोज में निकली और वहां पहुंचते ही उसने वो पेड़ ढूंढ लिया। पेड़ ने उससे कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी जड़ें बहुत गहरी जमीन में दबी हुई हैं। लीला ने वहां के लोगों से मदद मांगी और सबने मिलकर पेड़ की जड़ों को निकाला। जैसे ही जड़ें निकाली गईं, पेड़ ने लीला को एक जादुई फल दिया। वह फल उसकी मन की इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता रखता था। लीला बहुत खुश थी और उसने उस जादुई फल का उपयोग करके अपनी और अपने गांव वालों की सभी इच्छाओं को पूरा किया। वह जादुई फल को खोए बिना उस पेड़ के पास वापस आ गई। पेड़ ने उसे बधाई दी और कहा, तुमने सबकी मदद की है, इसलिए तुम्हें यह जादुई फल मिलता है। लीला खुशी से झूम उठी और वह फल गांव में लेकर गई। उसने सबको उस फल से चमत्कार दिखाए। लेकिन एक दिन एक शरारती बच्चे ने उस जादुई फल को चुरा लिया। लीला ने उसे धुंधला देख लिया, लेकिन वह बच्चा उसके पीछे भाग गया। लीला ने उस बच्चे को पकड़ने की कोशिश की, पर बच्चा जादुई फल खाने से पहले ही उसे गिरा दिया। फल टूट गया और उसमें से जादुई शक्ति निकल गई। उसके चमत्कारी प्रभाव से गांव में हलचल मच गई। लीला ने उस बच्चे को समझाया और बताया कि जादुई वस्तुओं का गलत इस्तेमाल करना सही नहीं होता। वह बच्चा माफी मांगने लगा और उसने समझा कि हर जादुई वस्तु का प्रयोग सही नहीं होता। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें खुद पे विश्वास होना चाहिए, हमें मेहनत से ही सब हासिल करना चाहिए।